अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये नहीं पढ़े तो समझ लो कुछ नहीं पढ़े भाई साहब, बिना देखे मत जाना। ये दो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ संस्कृत पद्यांश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। संस्कृत को 7 नंबर का आता है मेरे दोस्त, 7 नंबर का करा रहा हूँ, 100% जाके ऐसे छाप देना, मैं समझा भी दूंगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लिए है, ये आज एग्जाम में आएगा, पूरा पूरा ऐसे छाप देना, गारंटी है 100% पास हो जाओगे, यही से आएगा। अब ट्रिक से करो पूरी तैयारी, ट्रिक से, है ना। अब देखो ट्रिक भी बताऊंगा, साथ साथ में इसको भी अच्छे से करके दिखाऊंगा, कैसे किया जाता है ये भी साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, 7 नंबर लाना इतना इजी नहीं होता मेरे दोस्त। दाहिने हाथ का खेल नहीं, जो बोलते हो दाहिने हाथ का तो खेल, अरे नहीं यार, देखो बाएं हाथ का खेल कराता हूँ, टेंशन मत लो। देखो ये है, पहला है सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्या, विद्यार्थी या तजेत सुखम। इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले देखो ध्यान से, करेंगे क्या, ऐसे देखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे इसको हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले आपको करना है जो पहले लिखा है, जो पहले लिखा है सुखार्थिना, ऐसे लिख देते हैं सुखार्थिना, ऐसे लिख दोगे ना भाई, इस तरह सुखार्थिना पहला, फिर डॉट 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 लास्ट वाला लिख देना सुखम। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक मुझे हिंदी में अनुवाद करना है। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप लिखोगे संदर्भ। क्या लिखोगे मेरे दोस्त, संदर्भ लिखोगे। तो लिखो संदर्भ। संदर्भ लिखते कैसे हैं संस्कृत में, बहुत आसान है। लिखो यह क्या है, यह तो श्लोक है ना, तो लिखो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, किससे लिया गया है ये, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, किससे, संस्कृत भाग, संस्कृत, ये जो लिख देता हूँ ब्लैक पेन से ना, ये थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। संस्कृत देखो दिखा नहीं आपको, देख लो, संस्कृत भाग, ठीक है। संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित, क्या में संकलित, किसमें, कौन से पाठ से लिया गया है ये कौन से पाठ से लिया गया है, सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्नानि, रत्नानि, ठीक है, नामक पाठ से उद्गृत है ना, या पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। ये तो आपको सब में करना है, लेकिन क्या कॉमन है, कॉमन, ये सब कॉमन है, लेकिन ये चीज़ चेंज रहेगा बस, और सब में ये वाला सेम रहेगा। संदर्भ में हो गया। अब इसमें करना है अनुवाद, क्या करना है मेरे दोस्त, अनुवाद करना है। थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि अगर नहीं आता रहेगा तो कैसे करेंगे, और अगर आता रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है। देखो सुखार्थी, नहीं से क्या समझ आ रहा है, सुख मतलब कुछ निकल रहा है, सुख है ना, निकल रहा है कि नहीं सुख। कुतो मतलब होता है कहाँ, कुतो मतलब क्या होता है, कहाँ। विद्या मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हो तो वही तो विद्या है ना। कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थी ना, विद्यार्थी ना मतलब आप लोग विद्यार्थी हो ना, पढ़ाई कर रहे हो तो विद्यार्थी हुए ना। सुखम मतलब सुख, इतना समझ आ गया। सुखार्थी, सुखार्थी मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पर सुख। वह त्यजेत, त्यजेत मतलब त्यागना, त्यजेत मतलब क्या होता है, त्यागना। विद्या, विद्यार्थी या तजेत, तजेत मतलब त्यागना, सुखम मतलब सुख, सुख को त्यागना, है ना। अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो समझ आया, जिसको नहीं आता था, अब तुम लोग को नहीं आता था तो आ जाएगा अभी। देखो कैसे होगा, सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, लिखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, इतना समझ आया। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सॉरी यार इंक फैल गया, विद्यार्थी को, इसीलिए कहता हूँ जेल पेन का यूज आप लोग मत करना। विद्यार्थी को सुख कहा, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से और क्लियर दिखाई देता है। देखिए देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थी को सुख कहा। देखो सुख चाहने वाले को
विद्या कहा, देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थी को सुख कहा। यानी कि आप लोग विद्यार्थी हो तो आपको सुख कहाँ है भाई, रात में जागना पड़ रहा है, 2 बजे उठना पड़ रहा है, 3 बजे उठना पड़ रहा है, 7 बजे उठना पड़ रहा है पढ़ने के लिए यार, 8 बजे तक पढ़ रहा हूँ, 9 बजे तक, कोई 10 बजे तक पढ़ रहा है भाई। सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थी को सुख कहा। इतना क्लियर, विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले विद्या को त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी या त्यजे सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ध्यान समझिएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थी को सुख कहा। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख त्याग त्याग देना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। टाइम कम है इसलिए और ज़्यादा मैं वो समझा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आ गया होगा। चलो मैं एक और देख लेते हैं तुरंत नेक्स्ट पेज में। या तो आपको वो मिल जाए या तो ये मिल जाए, ज़्यादातर इसी से आता है, सुभाषित रत्नावली पाठ से ही आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे पहला भाषासु, फिर डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट तक। यानी कि मुझे जो अर्थ निकालना है यहाँ से यहाँ तक है, जिससे कोई देखे तुरंत पता पा जाए। ठीक है, समझ आया ना। अब संदर्भ जो है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, जैसे आप लिखे थे सेम टू सेम संदर्भ लिखेंगे आप लोग। तो मैं संदर्भ आपको नहीं बता रहा, अब डायरेक्ट मैं अनुवाद बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, अनुवाद। अनुवाद में क्या लिखेंगे, देखो भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य है। क्या है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ध्यान समझो, भाषाओं में मधुर, मुख्य, दिव्य है। गिरवाड़ भारती जो हमारी संस्कृत है, भाषाओं में संस्कृत सबसे ज़्यादा क्या है, मधुर है, प्यारा है, प्रधान है और अलौकिक है। ठीक है, तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी अच्छा, उससे भी ज़्यादा मधुर उसका काव्य है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, उससे भी ज़्यादा अधिक उसका काव्य है। और काव्य से भी अधिक मधुर, काव्य से अधिक मधुर सुभाषित है। क्या है, सुभाषित। सुभाषित मतलब सुंदर वचन है। सुभाषित मतलब क्या होता है, सुंदर वचन है, उससे भी ज़्यादा उसका सुंदर वचन है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार, भाषासु मुख्या मधुर, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, गिरवाड़ भारती क्या है, उससे भी अधिक मधुर क्या है मेरा, देखो तस्या ही मधुर काव्य, उससे भी अधिक मधुर मेरा काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित है, उसके सुंदर वचन है। सुभाषित मतलब क्या होता है, सुंदर वचन। चलो इसको लिख के दिखाते हैं हम। लिखेंगे कैसे, भाषाओं में संस्कृत क्या है, भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर, दिव्य अलौकिक है। दिव्य और अलौकिक दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट नहीं दिखाया, सॉरी, देख लो, अलौकिक है। ठीक है, भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर, दिव्य और अलौकिक है। फिर उससे भी अधिक उसका मधुर काव्य है, उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। उसका क्या है, काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, उसका काव्य है ना, काव्य से भी अधिक लिखो, और काव्य से भी अधिक उसका क्या है, अधिक उसका सुभाषित है। सुभाषित यानी कि सुंदर वचन है। क्या है, सुंदर वचन है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे आपको 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझोगे। कोई डाउट होता तुरंत कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।